अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कैन लाइन एल्गोरिथम। स्कैन लाइन एल्गोरिथम क्या होता है? स्कैन लाइन एल्गोरिथम का क्या काम होता है? ये डिटेक्ट करता है, रिमूव करता है हिडन सर्फेसेस को। तो स्कैन लाइन एल्गोरिथम इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव द हिडन सर्फेसेस। ये एल्गोरिथम किस पे बेस्ड होता है? हमारा इमेज बेस्ड मेथड पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। उस अप्रोच को ये यूज़ करता है। तो इसमें क्या होगा कि जो इमेज प्रोजेक्शन ये है उसको वो यूज़ करता है ऑन व्यू प्लेन। देन इसमें 3 टेबल्स यूज़ होते हैं। पहला होता है एच टेबल, एक होता है एक्टिव एच टेबल और थर्ड होता है पॉलीगन टेबल। एच टेबल को हम डिनोट करते हैं ईटी से, एक्टिव एच टेबल को हम कहते हैं एईटी और पॉलीगन टेबल को कहते हैं पीटी। अब ये कुछ इनके फॉर्मेट है कि क्या क्या इन टेबल्स में स्टोर होता है। एच टेबल में क्या होगा? एच टेबल में सबसे पहले एक्स आता है। एक्स क्या होगा? इसमें ये होता है कि अगर कोई हमारा पॉलीगन है, ठीक है, उसमें से कोई स्कैन लाइन जा रही है तो स्कैन लाइन पॉलीगन की जिस एज को इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, या अगर कोई दो पॉलीगन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनमें से ये एक्स की वैल्यू को स्टोर करेगा। और एक्स की कौन सा एक्स लेगा? जिनका वाई उन सब एक्स में से कंपेयर करेगा, जिस वाई की वैल्यू स्मॉल होगी उन सब में से, तो स्मॉल वाला एक्स को वो यहाँ पे रखेगा। वाई मैक्स क्या होगा? अब जिसकी वाई की जो कोऑर्डिनेट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सपोज़ अगर हमारा कोई पॉलीगन, ये पॉलीगन है, ठीक है, ये पॉलीगन है, यहाँ पे ये स्कैन लाइन इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो इसके जो ये दो एंड पॉइंट्स हैं, इन दोनों एंड पॉइंट में से देखेगा किसकी वाई की मैक्सिमम वैल्यू है। जिसकी वाई की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वाई यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे ये स्टोर करेगा स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 1/m। तो यहाँ पे जो भी लाइन है उस लाइन के स्लोप को यहाँ पे वैल्यू को रखेगा और आईडी बताएगा कि जिस एज की हम बात कर रहे हैं उस एज की आईडी यहाँ पे हो जाएगी। देन आगे ये पॉइंटर है, पॉइंटर पॉइंट आउट करेगा कोई नेक्स्ट आगे फील्ड है तो उसे। देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टेबल पे आते हैं एक्टिव एज टेबल। एक्टिव एज टेबल के अंदर क्या होगा? स्कैन लाइन होगी। जैसे ये सपोज स्कैन लाइन, एक ये स्कैन लाइन आ रही है, एक ये स्कैन लाइन आ रही है, तो किस स्कैन लाइन की हम बात कर रहे हैं वो स्कैन लाइन आएगी। अब वो किस एज पे पड़ रही है वो स्कैन लाइन, वो एज होगी। और वो एज कौन से सरफेस में आ रही है वो सरफेस होगा। और उसकी क्या आईडी है वो यहाँ पे आ जाएगी। देन थर्ड वाला होता है आपका पॉलीगन टेबल। पॉलीगन टेबल में क्या होगा? आईडी होगी पॉलीगन की। पॉलीगन की क्या कोफिशिएंट है? जैसे ये पॉलीगन की इक्वेशन होती है, सरफेस की इक्वेशन होती है, इसके जो ये कोफिशिएंट्स हैं तो ये कोफिशिएंट्स यहाँ पे आ जाएंगे सारे। ABCD की वैल्यू होगी। देन क्या शेडिंग है, क्या कलर है पॉलीगन का, वो यहाँ पे आएगा। और इन और आउट में पॉलीगन में कि आप बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स रहती है, मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट ये आउट में रहता है। अगर चेंज करना है तो हम 0 1 से भी चेंज कर सकते हैं। देन ये पॉइंटर पॉइंट आउट करता है नेक्स्ट को। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। यहाँ पे ये एक डायग्राम शो है। यहाँ पे ये दो एक सरफेसेस हैं, दो पॉलीगन दिए हुए हैं, ठीक है। एक S1 सरफेस है ये आपका ब्लू वाला और एक S2 सरफेस है ये ग्रीन वाला। ये दो आपकी स्कैन लाइन है L1 और L2। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये स्कैन लाइन L1 इस पॉइंट पे गई और एक यहाँ पे गई, ठीक है। और ये L2 कहाँ पे हो रही है? आपकी यहाँ पे आ रही है और एक यहाँ पे आ रही है। तो सबसे पहले हम स्कैन लाइन L1 को लेते हैं। जब स्कैन लाइन L1 ली हमने, तब ये जो L1 लाइन है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? कौन सी एज को कर रही है? सबसे पहले AB एज को कर रही है, ठीक है। तो AB एज ले लिया। और AB एज कौन से सरफेस पे है? AB एज कौन से सरफेस पे है? S1 सरफेस पे है, ठीक है। इस पूरा ये जो पॉलीगन है इसका सरफेस है S1, इस पूरे पॉलीगन का सरफेस है S2। और देन L1 लाइन आगे जाके कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पे कर रही है। ये कौन सी एज है? AC लाइन है, ठीक है, AC एज है। तो AC एज पे और AC एज का भी कौन सा सरफेस है? S1 सरफेस है, ठीक है। देन दूसरी हम स्कैन लाइन पे आते हैं L2 पे। तो L2 सबसे पहले कहाँ पे कर रही है इंटरसेक्ट? इधर। तो ये कौन सी एज हो गई? AB। सरफेस इसका कौन सा हो गया? S1। देन आगे जब ये जा रही है तो देखो यहाँ पे ये दोनों जो ये सरफेस हैं पॉलीगन है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और स्कैन लाइन यहीं पे इनसे कर रही है इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे ये जो स्कैन लाइन है कौन किस किस पे आ रही है? एक AC पे आ रही है और दूसरी ED पे आ रही है, ठीक है। तो स्कैन लाइन जो L2 है AC और ED एज पे आ रही है। और इस AC एज के लिए सरफेस हो गया S1, ED एज के लिए सरफेस हो गया S2। और फिर यहाँ पे ये आगे जाके कौन से, ये E2 लाइन जो स्कैन लाइन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? EF एज पे। तो EF एज पे और EF का सरफेस हो गया S2,
ठीक है। अब यहाँ पे तो सबके एक एक सरफेस है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी सरफेस की हम डेप्थ ले लेंगे। बट यहाँ पे अब 2 सरफेस है, तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि किसकी हमें डेप्थ की वैल्यू स्टोर करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम कंपेयर करेंगे S1 और S2 दोनों की डेप्थ को, और उनमें से जिसकी लेस होगी उसको हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे S2 की लेस है तो हमने S2 को हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इन दोनों सरफेस की डेप्थ को कंपेयर करेंगे, और जिसकी डेप्थ लेस होगी उसको हम कंसीडर कर लेंगे। तो ये था आपका स्कैन लाइन एल्गोरिथम। थैंक यू।